हाय स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक, जिसका थर्ड लेक्चर है आज हम इस चैप्टर में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है ये सीखेंगे हम। तो हेडिंग हमारी पहली है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर? हिंदी में इनको कहते हैं अवयवों का योग। ठीक, मतलब दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे। अवयव मतलब हो जाता है कि मैट्रिसेस मतलब हो जाता है दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस, उनको कैसे हम ऐड करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज, अगर दो मैट्रिक्स को, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है जिसको मैंने कहा 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया 3 4 7 8। अब दो मैट्रिक्स को तभी हम ऐड कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक, ऑर्डर मतलब क्या होता है, क्रम। मैंने बताया था कि इसमें जितने रो हैं और उतने ही कॉलम है। यहाँ पर इसका दो रो है दो कॉलम है, तो इनका ऑर्डर जो बन गया 2 क्रॉस 2 का बन गया। तो अगर ये मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, तो बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का होगा। तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड मतलब ए प्लस बी जोड़ सकते हैं। क्लियर? ठीक, तो अगर ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है तो मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों का ऑर्डर सबसे पहले देखना होगा, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो अगर सेम है तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब ये संगत अवयव जो है इनके संगत अवयव के साथ ऐड हो जाएंगे, ये इनके साथ ऐड होगा, ये इनके साथ ऐड हो जाएगा, ये इनके साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास अब कहेंगे ऑर्डर मैंने इससे पहले लेक्चर बताया था, ये होती है रो और ये होता है कॉलम। इस तरीके से सबसे पहले रो को लिखते हैं, फिर कॉलम को लिखते हैं, तो उसी को क्रॉस करके दिखाते हैं 2 क्रॉस 2, मतलब दो रो है और दो क्या है कॉलम। तो इसमें भी दो रो है और दो कॉलम है, तो इनको ऐड कर देंगे। आप चाहे तो ऐसे पूरा लिख कर दिखाइए, प्लस 3 4 7 8। अब देखिए ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये और ये है, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे, तो ऐसे 1 + 3 लिख दीजिए, फिर 2 + 4, 3 + 7 एंड 4 + 8। क्लियर? इनको ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 3 1 4, 4 2 6, 7 3 10 और 4 8 क्या हो गया 12। तो अब जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर भी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स में आता है। तो ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की थी, ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की थी, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा 2 क्रॉस 2। तो ये ए प्लस बी हो गया। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन फिर से एक बार सुनिए कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जब ऑर्डर सेम होगा तो हम उनको आसानी से ऐड कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उन्हीं के साथ ऐड कर देंगे। तो आंसर भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी ऑर्डर में होगा। क्लियर? ठीक, अब एक छोटा सा और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, उनका ऑर्डर चेंज करके। एक मैट्रिक्स लिया ए 1 2 3 4 6 -2, दूसरा मैट्रिक्स बी ले लिया, ये हो गया 0 5 -2 -3 0 1। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ए और बी को, मतलब हमको फाइंड करना है ए प्लस बी। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 रो हो गई, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कॉलम हो गए। कॉलम समझ रहे हैं ना, स्तंभ, पंक्ति मतलब, ठीक है, रो को पंक्ति बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें देखेंगे फर्स्ट पंक्ति सेकंड, मतलब पहला रो दूसरा रो, तो क्या हो जाएगा 2 रो, कॉलम 1 2 3। तो बताइए 2 क्रॉस 3 इनका भी ऑर्डर है, क्रम 2 क्रॉस 3 इनका भी है। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 1 को 0 से ऐड करेंगे, या लिख देते हैं 1 + 0 ताकि क्लियर हो जाए। 2 + 5 3 - 2, फिर 4 -
3 0, ठीक, और क्या है 6 प्लस 0 एंड -2 प्लस 1। फिर से एक बार देख लीजिए, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 0 2 5 3 -2 4 -3 6 प्लस 0 -2 प्लस 1। तो सॉल्व करके बताइए फट से आंसर आप क्या आएगा। ये आएगा 1, यहां से 7 1 1 6, यहां से आ जाएगा -1। इनका भी ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। क्लियर। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो उनको डिफरेंस भी बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो बहुत से बुकों में डिफरेंस रहेगा, बहुत से बुकों में सब्ट्रैक्शन रहेगा, मतलब घटाना डिफरेंस का मतलब होता है। तो उनको भी सीखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का अंतर, डिफरेंस। क्लियर। तो एक मैट्रिक्स हमने लिया ए, इनका ऑर्डर 7 3 2 1। इनका ऑर्डर बताइए फर्क क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैंने लिया। तो दूसरी मैट्रिक्स जो होगी वो भी 2 क्रॉस 2 की ही होनी चाहिए, तभी हम उनको ऐड करेंगे। तो देखिए या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 2 1 5। अब हमको डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी। क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो बहुत सिंपल है, जैसे ऐड करते थे वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको मालूम है कि ऑर्डर दोनों के सेम हो गए 2 क्रॉस 2। तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव, ठीक है, कौन कौन से 7 और 3। तो डायरेक्ट लिख दीजिए 7 -3 3 -2 2 -1 एंड 1 -5। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 7 -3 क्या हो जाएगा 4, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 5 जाएगा -4। दिस इज क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का डिफरेंस भी निकालते हैं। तो ऑर्डर वही आएगा जो मैंने बताया, जैसे एडिशन में मैंने बताया, ये ऐड करने के बाद वही ऑर्डर आता है जो मैट्रिसेस का दिया रहता है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो ऑर्डर आएगा वो जो ऊपर दिया रहेगा मैट्रिक्स उसी ऑर्डर में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं और, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं। अब नेक्स्ट है अगला पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब इसको सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा पॉइंट है, ये हो गया, ये हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में बाय ए स्केलर मतलब होता है अदिश वैल्यू। ठीक है, तो अदिश वैल्यू से कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें अदिश वैल्यू से मल्टीप्लाई। अदिश वैल्यू मतलब कि कोई हमारे पास जो हो गया 2 हो गया 3 हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं, 2 3 4 5 6 -1 -2, किसी से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, वो सिंपल है, a इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कहा गया 2a बताइए। तो यहां पर ये जो 2 है इसी कहते हैं स्केलर, या हिंदी में कहते हैं क्या, अदिश। स्केलर को क्या बोलेंगे, अदिश। तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय इतना। ठीक है, कि मैट्रिक्स में, ठीक है, स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए, ये पॉइंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बताइए a इक्वल टू 1 2 3 4। 2a का मतलब हो गया कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगर हिंदी में कहा जाए तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 4 8। ठीक है, तो इस तरीके से 2a की वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो स्केलर वैल्यू जैसे मैंने 2 से कहा, अगर मैंने 3a बोल दिया तो बताइए 3a में क्या आएगा। तो ये जो a मैट्रिक्स दी है उसमें किस स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, किस अदिश वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का रहा है 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते। तो ये पॉइंट था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो स्केलर मतलब यहाँ 3 हो गया, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, माइनस में हो सकती है, -3 हो तो माइनस माइनस लग जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर मतलब किसी अदिश वैल्यू से
मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की जिनको जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चनों में यूज होता है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। क्लियर, अब देखते हैं सबसे पहली आती है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। हिंदी में पहले लिख देते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय। ठीक, नियम या रूल आप कह सकते हो। ठीक है, इसको कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टीज। ठीक है, गुण दोनों लिख सकते हो आप, या नियम लिखो या गुण लिखो। प्रॉपर्टीज मतलब गुण होता है तो चाहो तो लिख दो। ठीक है, या नियम भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉ, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? दो मैट्रिक्स है, एक ए और एक हमारे पास बी। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं, मतलब ए प्लस बी, और दोनों के आर्डर देखिए, ऐड करने के लिए मैंने बताया कि आर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर हम करते हैं और b प्लस ए करते हैं तो दोनों का जो सोल्यूशन आएगा, रिजल्ट आएगा, वो सेम होगा। तो ये कहा जाए कि a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें, दोनों के रिजल्ट क्या होंगे? सेम। उसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर, तो कम्यूटेटिव क्रम विनिमय गुण क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टीज क्या है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर, सेकंड आता है, देखिए सेकंड लॉ है साचर नियम, इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ होता क्या है? बहुत सिंपल, हमारे पास तीन मैट्रिसेस है, ए बी एंड सी। तीनों के ऑर्डर क्या है? सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब कि क्रम एक ही है। अगर 2 क्रॉस 2 का ये है तो 2 क्रॉस 2 का ये भी होना चाहिए और 2 क्रॉस 2 का ये भी होना चाहिए। या m क्रॉस n के हैं तो ये भी m क्रॉस n, ये भी m क्रॉस n, ये भी m क्रॉस n। अब कोई भी हमारे ऑर्डर हो सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर तीनों को ऐड करते हैं तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करें a प्लस बी, फिर उसके बाद क्या ऐड करें? c। ठीक, या पहले b प्लस सी को ऐड करें फिर a को ऐड करें, तो दोनों के रिजल्ट कैसे आएंगे? सेम, मतलब दोनों का आंसर क्या आएगा? एक जैसा आएगा, उनके में कोई फर्क नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में कहते हैं साचर नियम। क्लियर, तो a प्लस बी को ऐड करने के बाद फिर c को ऐड करेंगे, इसमें क्या? b प्लस सी को ऐड करने के बाद फिर a को ऐड किया जाए। क्लियर, तो ये था आपका थर्ड साचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। अब सेकंड था, ये थर्ड आता है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज है, ठीक है, योग के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इनको शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं योज तत्समक। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटीज, लेकिन एग्जिस्टेंस मतलब उसका अस्तित्व अगर है तो एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होगी वो जानते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इनका जो ऑर्डर है मान लिया m क्रॉस n ऑर्डर है, एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स मैंने लिया जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था, जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं शून्य। आप क्या कहते हैं? शून्य। उनका भी ऑर्डर m क्रॉस n का है, मतलब सेम ऑर्डर, क्योंकि आप एडिशन पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए। ठीक, तो कहा जाता है कि a प्लस जीरो या ओ कहिए, या जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो बोल देते हैं। ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा? मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा? इस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब योग के तत्समक। ठीक, या योज तत्समक कह सकते हो आप लोग। तो कौन है वो मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। ठीक, तो मैट्रिक्स ए में जब हम लोग जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तब भी ए मिलेगा, या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड करते हैं तब भी हमको ए मिलेगा। तो जीरो क्या कहलाएगा? सॉरी, जीरो या जीरो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी या योग के तत्समक।
क्लियर। तो अगर कोई पूछता है कि एडिटिव जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का एडिशन, उसका जो है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो आप कहोगे जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, जीरो। अब ऑर्डर की बात आएगी तो जिस तरीके का मैट्रिक्स दिया होगा उसी तरीके का वो भी हो जाएगा। क्लियर। तो क्या मिला आपको कि मैट्रिक्स ए में अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो हमको ए ही मैट्रिक्स मिलती है। तो इस जीरो मैट्रिक्स को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर। तो अब नेक्स्ट आता है योग के प्रतिलोम, इसी को व्युत्क्रम भी कहते हैं, उल्टा का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। क्लियर। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। योग के प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा का अस्तित्व। ठीक, एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये शॉर्टकट में डायरेक्ट हम लोग एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं, किसके लिए, मैट्रिक्स एडिशन के लिए। क्लियर। तो अब देखते हैं सबसे पहली चीज, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर मैंने क्या कहा है, m क्रॉस n, और एक दूसरा मैट्रिक्स लिया जिसको मैंने कहा माइनस ए, उसका भी ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। ठीक। तो अब इनको ऐड करते हैं, a प्लस माइनस ए, तब भी क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में तो पूरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। इन्हीं को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स। ठीक। तो या अगर हम दूसरी तरीके से, दूसरे लैंग्वेज में बोले कि किसी एक मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर की दूसरी कोई मैट्रिक्स को ऐड किया जाए जिससे जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या है, उसी का क्या, माइनस, उल्टा। ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया, ए मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या कहलाएगा, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, या इसी को उल्टा कह दे, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए। क्लियर। एडिटिव मतलब क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिलोम, योग के प्रतिलोम, या इसी को व्युत्क्रम कह सकते हैं। तो आप याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमको कौन सा मैट्रिक्स मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स, तो जिसको ऐड कर रहे हैं वो इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, इनवर्स। कौन सा इनवर्स, एडिटिव, क्योंकि प्लस की बात हो रही है इसलिए मैं वर्ड बोल रहा हूं, एडिटिव इनवर्स। कौन सा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एक दूसरे को उल्टा। यहां देख लीजिए, माइनस ए में मैंने ए ऐड किया तभी जीरो मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर। तो ये आपकी थी फोर्थ प्रॉपर्टीज। ठीक। तो अब पहली प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताया था, कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड क्या बताया आपको, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड आपको क्या बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एंड फोर्थ है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये फोर प्रॉपर्टीज है जो यूज की जाती है। क्लियर। इसको आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए आपका ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है। अब देखिए डिफरेंस मैट्रिक्स की अगर प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो आपको मालूम है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए। मतलब अगर a में से b को सब्ट्रैक्ट करें या b में से a को सब्ट्रैक्ट करें, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। क्लियर। तो हमारी जो ये कम्यूटेटिव लॉ है वो डिफरेंस मैट्रिक्स में, ठीक है, होल्ड नहीं करता। मतलब ये a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। तो अब हम पढ़ते कुछ प्रॉपर्टीज और है इसकी प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है। तो देखिए वो सिंपल है, दो है इनकी भी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है कि मैंने एक स्केलर वैल्यू ले लिया एंड a प्लस बी, दो हमारे पास मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर में। इनको हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी। मतलब अगर a प्लस बी में किसी स्केलर वैल्यू अदिश वैल्यू से, अदिश मान से, या कोई गिनती आप कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में, से अगर गुणा करते हैं या उनको अलग अलग उस नंबर को के ए प्लस के बी करते हैं तो दोनों के सोल्यूशन क्या आएंगे, सी। तो अगर कहीं हमको इस तरीके से दिया है तो हम डायरेक्ट दोनों को ऐड करके तब के से मल्टीप्लाई करते हैं, फट से आंसर आ जाएगा। तो दो बार करने के बाद फिर ऐड करें, तो इसलिए प्रॉपर्टीज पे यूज करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है
कि a प्लस बी में अगर कोई स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके अलग अलग स्केलर वैल्यू से उस अलग अलग मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के सम के योग के इक्वल हो जाता है। सेकेंड आता है k प्लस एल ए। अगर दो स्केलर वैल्यू हमको मिल रही है, उन दोनों को ऐड करके तब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं के ए प्लस एल ए। तो इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए या दोनों को प्लस करके तब मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे? सेम। क्लियर? तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। तो किसकी प्रॉपर्टीज थी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मतलब कोई एक अदिश वैल्यू से अगर किसी हम मैट्रिक्स के सम में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो मतलब के ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी, और के प्लस एल अगर दो हमारे पास स्केलर वैल्यू को ऐड करते हैं तब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको कैसे लिखेंगे? के ए प्लस एल ए। क्लियर? इसको भी आप नोट करिए फट से। नेक्स्ट बताते हैं। अब लास्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी को जानना, अगर आपको ये आ गया समझिए कि बहुत कुछ आ गया, इसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब देखिए कैसे। सबसे पहले हम इनके बारे में सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आव्यूहों का हिंदी में लिख देते हैं गुणन, हेडिंग या इंग्लिश में लिखी हुई है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं, मतलब गुणा किया जा सकता है नहीं, उसको चेक किया जाता है। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ठीक, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n का है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का है। तो दो मैट्रिक्स हो गए, एक ए और एक बी। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, इसको ए बी बोलते हैं, ठीक है, ए इंटू बी या ए बी कहते हैं। कब पॉसिबल होगा उसके लिए कंडीशन होती है, ध्यान से देखिएगा, पहले मैट्रिक्स का ये जो कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का जो ये रो है दोनों सेम होना चाहिए, एक जैसा, यहां एन यहां एन, तभी हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर ये सेम नहीं होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यही चेक किया जाएगा कि क्या ए का बी से मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास पहली मैट्रिक्स है उसका ये कॉलम, ठीक है, कॉलम फॉर सी फॉर कॉलम, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका क्या रो सेम होना चाहिए, एक जैसा, तब हम कहेंगे, ठीक है, कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। फिर अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर कैसा आएगा, आप देख रहे हो यहाँ m बच रहा है, यहाँ m बच रहा है, तो ये रो है, ये क्या है कॉलम। तो आपको मालूम है ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं कॉलम, तो क्या सी मैट्रिक्स मिल जाएगी m क्रॉस m। क्लियर? तो देखिए इसको छोटा सा एग्जांपल लेके पहले दिखाते हैं तब आपको समझ में और ज्यादा आएगा। ऐसे ले लिया, एक मैट्रिक्स ए है जिनका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है, एक मैट्रिक्स बी है जिनका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 का है। तो अब बताइए ये कॉलम ये रो सेम है, बोलिए सेम है कि नहीं, 3ab 3ab है, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। कौन सा ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 1, ये देखिए 2, ये क्या बच रहा है 1, तो यहाँ पे ये रो बच रहा है, ये क्या बच रहा है कॉलम, तो रो इंटू कॉलम लिखा जाता है। तो ए बी जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। क्लियर? अच्छा, आप कहते हो बी ए सॉल्व किया जाए, बी का ए से मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले बी का ऑर्डर क्या था हमारे पास 3 क्रॉस 1, ए का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3। अब बताइए क्या दोनों सेम है? नहीं, ये 1 है ये 2 है, इसका मतलब बी का ए से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं। ठीक, तो ए का बी से पॉसिबल है लेकिन बी का ए से पॉसिबल नहीं। क्लियर? तो अब यहीं से एक चीज और आपको सीखने को मिल जाएगी, अगर प्रॉपर्टीज देखें, जैसे अभी मैंने बताया था कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टीज की, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक, ये होता है। तो मल्टीप्लाई वाले में देखिए, तो बताइए क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा? नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ये पॉसिबल है नहीं। कभी भी अगर मान लो पॉसिबल भी होता है तब भी हमारे पास ये बी जो है इज नॉट इक्वल टू क्या होता है बी ए। तो मल्टीप्लीकेशन में
कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, होल्ड नहीं करता। तो यहां पे देख रहे हो कि ए बी जो है हमारे पास वो क्या है, पॉसिबल है, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, तो हम सीख गए कि कैसे पता करेंगे कि मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 सिंपल, ठीक है। बी इक्वल टू 1 5, क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इनका ऑर्डर 2 क्रॉस 1, 2 रो है 1 कॉलम। अब बताइए ये सेम है, हाँ सेम है, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। तो ए बी कैसा आएगा, 2 क्रॉस 1 का आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक। 2 क्रॉस 1 का आएगा, तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या बच रहा है, रो, यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉलम। तो यहाँ के रो को लेंगे और यहाँ के किसको लेंगे, कॉलम, उन्हीं से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 1 2 का, ये रो है पहली रो, इस पहली रो का इस पहले कॉलम से क्या होगा, मल्टीप्लाई। मतलब 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 प्लस लगेगा, क्योंकि पूरी रो और पूरे कॉलम की बात हो रही है, क्लियर। या पहले हम ऑर्डर बना दें तब आपको समझ में आ जाएगा। यहां से कौन सा ऑर्डर आएगा, 2 क्रॉस 1। इसका मतलब रो कितने होने चाहिए, 2, और कॉलम कितने होने चाहिए, 1, क्लियर। तो अब अगर हम अलग अलग लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तरीका यही है, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली मैट्रिक्स के रो को और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 का किससे करेंगे, 5 से, क्लियर। तो हमको एक ही कॉलम चाहिए, तो आगे कोई कॉलम है नहीं कि हम आगे बढ़े, क्लियर। तो अब ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रो। सेकेंड रो क्या है, 3 4, इस रो का फिर इस कॉलम से करेंगे। तो सेकेंड रो है तो सेकेंड रो में आ जाएंगे। तो 3 का किससे करेंगे, 1 से, प्लस 4 का किससे करेंगे, 5 से। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 1 प्लस 10, 3 प्लस 20, 2 क्रॉस 1 ही ऑर्डर है। सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 11 23। अब बताइए 2 रो हो गई, 1 कॉलम हो गया, ये क्या आ गया, ए बी, ठीक है। ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। तो ए और बी के मल्टीप्लीकेशन में एक बार फिर से देखिए, भी एक एग्जांपल और बताएंगे आपको कि सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इनका कॉलम और इनका रो सेम होना चाहिए। यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, तो इनका रो बच रहा है, इनका कॉलम बच रहा है। तो 2 क्रॉस 1 की हमको मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब ए बी जो मिलेगा वो 2 क्रॉस किसका मिलेगा, 1, क्लियर। इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 रो होगी, 1 कॉलम होगा। तो इनके रो को हमेशा याद रखिएगा, अगर हम ए से भी करते हैं, इनके रो को इनके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग, जैसे पहला पहला हो गया इनका, ये नीचे वाला इससे हो जाएगा, उनका मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, ठीक। अब अगर एक आध कॉलम और होता तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसे एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा सा बड़ा सॉल्व करते हैं, उसको आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको बताते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, थोड़ा बड़ी वैल्यू लेते हैं, 4 5 6। अब बताइए इनका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। यहां भी मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसी को इस तरीके वैल्यू बदल देते हैं, ठीक है। 2 1 7 8 2 क्लियर। किससे इनका 3 क्रॉस, आप देख रहे हो 3 रो हो गए। अब देखिए ये 3 है, यहां भी 3 है, तो बताइए पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, बी है। तो ए इंटू बी निकाले, ए बी जिसको कहेंगे। उनका ऑर्डर कैसा आएगा, यहां भी 2 बच रहा है, यहां भी 2 बच रहा है, तो मतलब 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो अब देखिए यहां का रो क्या है, 1 2 3, यहां का कॉलम क्या है, 2 7 2। तो ये 1 2 3, एक ये है, एक इससे, मतलब इससे, और ये इस तरीके से होगा, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई। 1 2 3 कैसे करेंगे, तो 1 का 2 से करेंगे, दैट इज 2, प्लस 2 का 7 से करेंगे 14, 3 का 2 से करेंगे 6। तो ये पहले रो का पहले कॉलम से क्रिएट हो गया, क्योंकि पहला रो भी चलेगा, भी हमारे पास एक कॉलम और है। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ये वाले कॉलम
बताइए 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 का 8 से करेंगे 16 से प्लस करके लिखेंगे, 3 का 3 से करेंगे 9। और बताइए और कोई कॉलम है? नहीं है। इनको हम ठीक है क्लोज कर दिए। ये हो गया 2 क्रॉस 2 की हमको मिलनी चाहिए। सेकेंड रो आते हैं 4 5 6, इनका इस कॉलम से करेंगे, सेम वैसे करेंगे। 4 का 2 से करेंगे 8 प्लस 5 का 7 से करेंगे 35, 6 का 2 से करेंगे 12। क्लियर? इस रो का इस कॉलम से हो गया। नेक्स्ट अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 4 का 1 से करेंगे 4 1 4, 5 का 8 से करेंगे 8 5 40, 6 का 3 से करेंगे 80। क्लियर? अब इनको ऐड कर दीजिए, देखिए क्या आता है। 20 22 हो गया ये फट से, यहां से हो गया 10 20 26 हो गया, यहां से हो जाएगा 20 और 30 50 55, यहां से हो जाएगा 40 50 58 62। क्लियर? ये हो गया 2 क्रॉस 2, हमको क्या मिल गया? क्लियर? तो इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। क्लियर? अब कुछ चीजें और है इसमें, एक्सरसाइज मिलेगी हमको बुक की, मतलब एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज मिलेगी और एग्जाम्पल्स कुछ मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करिएगा। और सब जाने से पहले मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सरसाइज को अपलोड करें फट से वो आपके मोबाइल पे आ जाए, सिस्टम पे आ जाए, आप उसको पढ़ लीजिए। थैंक यू।